अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से शहादतैन शुरू किया था हमने। पहले 2 हफ्ते शहादतैन का जो पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया, उसके बाद 2 हफ्ते शहादतैन का दूसरा हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। आज कुछ ऐसे शुबहात है, यानी बाज़ शुबहात का इजाला है जिसका ताल्लुक शहादतैन का दूसरे हिस्से से ताल्लुक है, इसका यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है, खासकर आपके ताल्लुक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। कुछ ऐसे सवाल है, सवाल भी हम करेंगे इंशाअल्लाह, जवाब भी हम देंगे। तो आज जो है कुछ ऐसे शुबहात है, उसका इजाला, चंद सवालात हैं। मैंने तकरीबन 5 सवाल आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। पहला सवाल यह है, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं? सबसे पहला सवाल। ये सवाल इसलिए लिया कि उम्मत मुस्लिमा में अक्सर लोग इसके बारे में गुमराह हैं। इस सवाल के बारे में मुख्तलिफ जवाब देते हैं लोग। जवाब क्या होना चाहिए, किसी को पता है? जी हाँ। जवाब क्या होना चाहिए? जी हाँ। तो इसके दलील में क्या आता है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाता है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक आप भी मरने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि बेशक आप भी मरने वाले हैं, व इन्नहुम मय्यितून, और वो लोग भी मरने वाले हैं। इससे हमें दलील मिलती है कि जो भी शख्स पैदा हुआ दुनिया में वो मरना है। हर एक का वक्त जो है मुकर्रर है, मौत उसी वक्त आएगी, उसका वक्त जब खत्म होगा, खत्म, दुनिया से चले जाएगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को मौत ना देता, सबसे बेहतरीन सैयदुल अंबिया कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बशर में सबसे सैयदुल बशर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगरचे मौत ना देता तो आपको ना देता था मौत, लेकिन आपको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा के लिए नहीं पैदा किया। इसके लिए दलील और एक दलील मिलती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है इसमें कि वमा जाअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, और नहीं बनाया हमने आपसे पहले किसी बशर को हमेशा के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि आपसे पहले किसी बशर को हमने हमेशा के लिए नहीं पैदा किया। सुभान अल्लाह। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, क्या आप मर जाएंगे तो वो हमेशा के लिए रहेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल कर रहा है। अगली आयत में इसी सूरत की सूरह अंबिया आयत 35 में अल्लाह फिर आगे फरमा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुभान अल्लाह। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इससे हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। ये तो कुरान से मिली दलील। और एक दलील हदीस से लेते हैं। ये हदीस सही बुखारी में है, वाली नंबर 5, हदीस नंबर 4454। इसके रावी है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हदीस बड़ी तवील है, मैं आपको इसके जिससे ताल्लुक़ है वही इंशाअल्लाह सामने रखूंगा मैं इंशाअल्लाह। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए मदीना में, उस वक्त जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर आए लोगों से मुलाकात करने के लिए। आपने देखा कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आके बोले, ए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बैठ जाएं। आपने इनकार किया बैठने से। कौन? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो लोगों ने आपको देखा, किसको? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो लोगों ने क्या किया, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हटकर इनकी तरफ आ गए, सहाबा इकराम इनकी तरफ आ गए। आने के बाद देखिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटा सा खुतबा दिए हैं और एक आयत भी तिलावत की है। मैं ये हदीस उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी ये कहने के उनकी इल्म में इजाफा होगा। जिनका अकीदा गलत है उनके लिए दलील भी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं आके कि अम्मा बाद फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मदन क़द मात। आगे क्या फरमाते हैं? कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। आप क्या फरमा रहे हैं कि जो कोई आप में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो यकीनन जान लें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। कौन बोल रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला कि आप देखिए उम्मत में अगर देखें, सहाबा में से देखें, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे किसका आता है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का आता है। वो फरमा रहे हैं कि जो कोई आप में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। और आगे क्या फरमाया आपने? वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और आगे क्या फरमाया? और ये भी जान लें जो कोई आप में से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करता था वो जान लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा जिंदा है, कभी उसकी मौत नहीं आती अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर आपने इस आयत को तिलावत किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। आपने क्या फरमाया? ये आयत जो ना सूरह अल इमरान की आयत में 144 है। आपने फरमाया इस आयत के माने क्या बनते हैं? वमा मुहम्मदुन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, क्या है कि इल्ला रसूल, रसूल ही है बस। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, आपसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। कितने रसूल गुजर चुके हैं? रसूलों के नाम से हम जानते हैं, हमारे इनके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाकर पूरे 5 रसूल का जिक्र है पूरा कुरान। पहले रसूल कौन थे? नूह अलैहिस्सलाम। दूसरे कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तीसरे कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। चौथे ईसा अलैहिस्सलाम। 5 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमा रहा है कि अफइन माता औ क़ुतिला अनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मर जाएं या कत्ल किए जाएं तो क्या आप लोग जो है ना अपने एड़ियों पर फिर जाएंगे? इतना ही नहीं, आगे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला वमन यनक़लिब अला अक़िबिही फलन यदुर्रल्लाह शैय्या, जो कोई अपने एड़ियों पर फिर जाता है वो हरगिज अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आगे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें वसयज़ी अल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर देगा शुक्रगुजारों को। जब आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आयत को तिलावत किया और फरमा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जितने भी सहाबा इकराम थे उनको ऐसा लगा पहली दफा आयत सुन रहे हैं, जबकि इस आयत के बारे में उनको इल्म था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि पहली दफा ये लोग इस आयत अभी नाज़िल हुई, अभी सुनी, इस तरह मैं सुन रहा हूं। फिर बाद में आप फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि सारे लोगों ने इसी आयत को रिपीट कर रहे, सब लोग इस आयत पढ़ रहे। इसका मतलब क्या है? यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। दुनियावी जिंदगी नहीं है आपकी, बसर देखिए बरज़ख की जिंदगी में आप चले गए हैं, बरज़ख में चले गए है ना, दुनियावी जिंदगी से फौत हो चुके हैं। बरज़ख सबके लिए बरज़ख है, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बरज़ख सबके लिए है, सारे अंबिया के लिए है, सारे इंसानों के लिए, सबके लिए बरज़ख है। आप बरज़ख में चले गए, आप बरज़ख की जिंदगी आपकी सबसे बेहतरीन जिंदगी आपकी, क्यों? अल्लाह के रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, आप बरज़ख में जो ना आपको मकाम अलग है, आपका जो ना दर्जा अलग है, ये हम जानते हैं। तो लेकिन दुनियावी जिंदगी में आप जिंदा नहीं है, फिलहाल जिंदा नहीं है, आप फौत हो चुके हैं। ये सवाल का जवाब ये। दूसरा सवाल इसी मौजू के मुतालिक, दूसरा सवाल ये है, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के तख्लीक का सबब है? सवाल समझ में आया? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के तख्लीक का सबब है? जवाब क्या होना चाहिए? जी नहीं। दलील क्या होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू क्या फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा किया मैंने किसको? जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए मेरी इबादत करने के लिए। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो यहाँ पे अक्सर लोगों का एक गलतफहमी है, वो समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी कि कायनात का जो तख्लीक का जो मकसद है सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया। अगर ये तो जो है कौन सी दलील है? शरई दलील है। अब अकली दलील देखिए, अब अकली दलील, कोई अकल अगर अच्छी जिसकी अकल जो है सलीम है, अकल सलीम वाला ये भी सवाल कर सकता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे कायनात को सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके ना, दुनिया में खत्म होना था। जैसे कायनात बनी सबसे पहले आप पैदा होना था, सबसे पहले कौन थे? बशर आदम अलैहिस्सलाम थे, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए? बाद में आना। तो अकल जो इस्तेमाल करता है, अकल से जो इस्तेमाल करने वाले ये अकली जवाब ये भी है कि जो ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात को सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं किया, किसके लिए पैदा किया? कलमे तौहीद के लिए पैदा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पैदा किया। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे। आपने हुक्म दिया, आप हमारे लिए एक मिसाल थे, आपकी जिंदगी पूरी हमारे लिए एक मिसाल है ना। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम है सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे, है ना। तो ये जवाब है इसका, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? अस्समद है, बेनियाज है। ये नहीं समझना कि जो ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा किया तो इसमें कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खास मकसद है कि वो मकसद क्या है, उसमें कुछ इजाफा होगा उसके लिए, नहीं, हरगिज नहीं। और सुनिए, अगर सारे इंसान पहले जो पहले बशर से लेके ता क़यामत तक आने वाले आखिर बशर तक सारे के सारे इंसान अगर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो जाएं, उनके जैसा भी हो जाएं, फरमाबरदारी में, इबादत में आपके जैसे हो जाएं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिल्कियत में जरा पर भी इजाफा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे लोग। अगर सारे बशर मिलकर पहले बशर से लेकर आखिर बशर तक जितने बशर हैं कि आने वाले हैं या गुजर चुके हैं, इन सबको मिलाकर सारे के सारे फिरौन के जैसे हो जाएं, नौज़ुबिल्लाह, फिरौन के जैसे हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जरा पर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, हम मोहताज है उसके। तीसरा सवाल, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है? ये सवाल आप समझ सकते हैं, ये सवाल पूरे ऐसे सवाल है जो अक्सर लोग इसमें गुमराह हो चुके हैं। जवाब क्या होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें फरमाता है, दलील देखिए क्या फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहा है कि ऐ पैगंबर, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है, कह दीजिए यकीनन मैं तो बशर हूं तुम्हारी तरह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा, कह दीजिए कि आप भी बशर हैं उनकी तरह, वही की जाती है मेरी तरफ, बिलाशुबा तुम्हारा माबूद एक ही है। क्या फर्क है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, उनके वालिदैन थे ना, तो वो भी बशर है और वो भी बशर है, हम भी बशर है, तो फर्क है ना कुछ, किसमें फर्क है? आपकी तरफ वही की जाती थी,
हमारी तरफ वही नहीं आती, वही किसकी तरफ जाती है, किसकी तरफ की जाती है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिसालत के लिए चुनता है, तो उनकी तरफ वही जाती थी। आपका मकाम ऊंचा है किस लिहाज से, रिसालत के एतबार से, अब्दियत के एतबार। सबसे बेहतरीन अब्द कौन है सारे बंदों में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेहतरीन बंदे कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं ये, लेकिन आप भी बशर हैं, आप भी खाते थे पीते थे। मक्का के मुशरिक और काफिर क्या बोलते थे उस जमाने में, आपको इनकार क्यों करते थे, आपका क्या बुनियाद पर बनाते थे, क्या बोलते थे वो लोग, ये कैसे रसूल है ये जो ना हमारी तरह मार्केट में घूमता फिरता खाता पीता, इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नाज़िल नहीं हुआ, इस तरह के सवाल करते थे। मक्का के काफिर मुशरिक जानते थे आप बशर है, लेकिन आज के मुशरिक नौज़ुबिल्लाह ऐसे लोग हैं। इससे ये मालूम होता है कि आज के जो मुशरिकीन का जो शिर्क है, पहले जमाने के लोगों का जो शिर्क है उससे बदतरीन शिर्क है आज के जमाने का। आज के लोग आप बशर मानते ही नहीं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा बशर है बोल के, जबकि मक्का के काफिर मुशरिक मान लिए कि आप बशर है बोल के। क्या बोलते हैं आज के लोग, बशर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नूर बोलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक दलील इससे मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि जो ना वजाअल लहु मिन इबादिही जुज़आ, और बना लिया उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उसके बंदों में से एक हिस्सा। कौन, जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं, जो गैरुल्लाह की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला के बंदों में से किसी एक बंदे को चुन लिया और उस बंदे को अल्लाह ताला का जो हिस्सा है, सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, उस हक में इसको भी शामिल कर लिया। कौन है, मुशरिक, शिर्क करने वाले। फिर आगे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन, बेशक इंसान क्या है, कुफ्र करता है, नाशुक्रा है वाज़ेह तौर पर। अल्लाह ताला के हक को गैरुल्लाह को देना क्या है, शिर्क है। तो अल्लाह ताला के हक में गैरुल्लाह को शामिल करते हैं लोग, क्यों। अब देखिए ये इस आयत को हमने दलील तौर पर क्यों लिया, क्योंकि क्या बोलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर है, नूर मिन नूरिल्लाह कौन है, नौज़ुबिल्लाह, क्या किसको फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं लोग। मतलब क्या है, अल्लाह ताला का हिस्सा कुछ इनको देना चाहते हैं, किसको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में नहीं है। आपने कभी भी नहीं फरमाया कि आप लोग जो ना अल्लाह की बात करो साथ साथ मेरी भी इबादत करो, अल्लाह से मांगो मुझसे ही मांगो, नौज़ुबिल्लाह, कभी आपने आपकी तालीमात में ये नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है। चौथा सवाल नंबर 4, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा जा सकता है, क्या जवाब होना चाहिए, बारकल्लाह फीक, सही जवाब है, देखा जा सकता है। इसकी दलील सही बुखारी वाले नंबर 1 हदीस नंबर 110 है। इसके रावी है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तसम्मु बिस्मी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस हदीस में, तसम्मु बिस्मी, आप लोग मेरा नाम रखो। आपका नाम क्या था, मोहम्मद। मोहम्मद के माने क्या है, मखलूकात में सबसे ज्यादा जिनकी तारीफ की गई मोहम्मद है। आपसे पहले किसी का नाम था या नमक, ये नाम मोहम्मद किसी का नाम था नहीं था, सिर्फ आप ही का था, एक खास नाम था, खास शख्स के लिए था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस हदीस में, आप लोग मेरा नाम रखो। इसलिए देखिए अक्सर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे लोग, यूं ना सऊदी अरब में ना किस तरह बुलाते, किसी को बुलाना है तो या मोहम्मद बोलते ना, ए मोहम्मद बोलते हैं, मोहम्मद से बुलाते हैं, जबकि नाम उसको मोहम्मद नहीं होता फिर मोहम्मद से बुलाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस हदीस में कि आप लोग मेरा नाम रखो। और आगे फरमाते हैं वला तक्तनु बिकुनियती, लेकिन मेरी कुनियत का नाम मत दो। आपकी कुनियत क्या थी, अबुल कासिम। अबुल कासिम ये नाम किसी को रखना नहीं, ये कुनियत जो है ना देना नहीं किसी को। मेरी कुनियत को जो है ना, इससे आप बुलाओ आप किसी को, ये खास आपके लिए है। अबुल कासिम ये कुनियत किसके लिए है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये कुनियत जो है ना, ये कुनियत ये भी नाम है ना, ये भी नाम होता है, कुनियत भी क्या है, नाम होता है। इस कुनियत का ये जो नाम है किसी और मत दो बोल के या फरमा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि वमन रानी फिल मनामी फकत रानी, जो कोई ख्वाब में मुझे देखा है उसने मुझे यकीनन देखा है। आगे फरमा रहे हैं फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती, बिलाशुबा शैतान मेरी सूरत पे अख्तियार नहीं कर सकता। वमन कज़ब अलैया मुतअम्मदन, जो कोई मेरी तरफ झूठ को बांधता है, यानी आपकी तरफ निस्बत, झूठ की निस्बत करता है आपकी तरफ, आपका नाम लेकर आपने कहा, इस तरह कोई अगर झूठ बोलता है, आप फरमाते हैं उसके लिए सजा क्या होगी, देखिए फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मतलब क्या है, जब भी कोई बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई बात अगर आप पेश कर रहे, हदीस पेश कर रहे, तो हम क्या करना चाहिए, बड़ी एहतियात से पेश करना है, गलत बयान नहीं करना चाहिए, झूठी बातों को, झूठी बात बोलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नहीं करना है, इसका ठिकाना क्या है, जहन्नम में। इस हदीस से पता चलता है जो कोई अगर देखता है ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसने यकीनन उसने देखा है। और सवाल आपके सामने आता है
اگر یہ کوئی آ کے سوال آپ کو آ کے یہ سوال کرا یا آپ کو یہ بتایا اس نے آ کے میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میں نے دیکھا ان کو چشمہ پہنتے ہوئے، چشمہ تھا ان کا آنکھوں پر، میں نے دیکھا، آپ کیا بولیں گے؟ کیوں؟ بارک اللہ، ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثیں یہاں تک محفوظ ہے، جبکہ آپ کے داڑھی مبارک میں 20 سفید بال تھے، یہ بھی جو ہے حدیث میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ کوئی آ کے بولے میں نے خواب میں دیکھا ہے لیکن میں نے دیکھا 100 سفید بال تھے، آپ کیا بولیں گے؟ فوراً کیا بولیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، چلیے آپ ان کو وصف بیان کریں، آپ حلیہ مبارک کیسا تھا بیان کریں۔ اگر وہ شخص جو دیکھا ہے وہ جو بیان کر رہا ہے، وہ جو بیان کرتا ہے جو بھی چیزیں ہیں، وہ چیزیں سارے جس طرح آپ کے حدیثوں میں آئے ہیں اس سے ملتے جلتا ہے تو ہاں آپ کا خواب سچا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس سے برعکس، اس سے اپوزٹ کچھ بول رہا ہے، خواب سچا نہیں، صحیح ہے نا؟ اب میں دیکھیے شاہد بھائی مجھے جانتے ہیں، میں شاہد بھائی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں خواب میں دیکھ سکتا ہوں شاہد بھائی، تو میں نے دیکھا ہے آپ کو، اور وہ بھی مجھے خواب میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے نا؟ دیکھے شخص دیکھ سکتا ہے۔ جو ہم آج زمانے میں اگر کوئی جا کے دعویٰ کرے میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم کیا بولیں گے؟ وصف بیان کریں۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے، تو لیکن آپ نے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھے، آپ سے علم بھی حاصل کیا، صحابہ کرام، ہے نا؟ تو وہ صحابہ کرام انہوں نے دیکھا ہے۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ملاقات کرا ہو ایمان کی حالت میں اور وفات بھی ایمان پر ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو یہ جواب واضح ہو گیا نا؟ آخری سوال نمبر 5، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ سوال سمجھیے آپ۔ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، باقی سب چیزوں پہ ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا، تو کیا وہ شخص جنت میں جانا ممکن ہے؟ کیوں؟ کیا جواب آنا چاہیے؟ آسان ہے، میں بتاؤں پھر بولیں گے جی ہاں صحیح ہے۔ ہاں بارک اللہ فی۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں بھائی؟ 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن کون سا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں اللہ سے ملاقات کے دن پر آخرت پر ایمان لانا۔ چھٹا آخری کون سا ہے؟ تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر کوئی شخص ارکان جو ایمان جو 6 ہے نا، اس میں سے ایک رکن کو بھی اس نے انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سوال ہے جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو عقلی دلیل دیکھیے، یہ تو شرعی دلیل ہے، عقلی دلیل بھی ہے اس کے لیے۔ عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بارے میں کون بتائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، ہے نا؟ فرشتے کے بارے میں کون بتائے؟ اللہ کے رسول۔ قرآن کون پہنچائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کون پہنچائے؟ آپ سے پہنچ۔ تو ان کا انکار کرتے تو ایمان کس پر ہے تمہارا؟ آپ پر ایمان لانے سے انکار کرنے والا شخص سے یہ سوال کر سکتے بھائی ان کا انکار کرے تو ایمان کس پہ ہے تمہارا؟ جو بتانے والے خبر ہم اس سے پہلے پڑھ گئے، رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسالت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا لاسٹ درس میں، ہم نے پڑھا تھا پچھلے ہفتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا، کیا اس شخص کا جنت جانا ممکن ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک قرآن کی دلیل میں دیتا ہوں، لکھ لیجیے آپ، سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 بھی 151 بھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کے ساتھ ایمان لایا، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض سے ہم نے کفر کیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سے ایک بیچ والا راستہ نکالیں۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں اصل حقیقت میں کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے رسوا یعنی کہ دردناک عذاب، کس کے لیے؟ یہ کافر، ان کافروں کے لیے۔ تو اس لیے
رسالت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے. آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. جنت میں جانا ہے تو جنت چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت چاہیے. آپ کی فرمانبرداری کرنا پڑے گا. فرمانبرداری کب کر سکتے ہیں؟ آپ پر ایمان لائے تو کر سکتے ہیں. یہ تھے کچھ سوال، یعنی بعض شبہات کے ازالہ. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.